तो दूसरा प्रश्न था कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म के बंधन बंधन क्या प्रोसेस कैसे होता है? देखिए, द्रव्य कर्म क्या है पहले तो अपन समझे। द्रव्य कर्म क्या है? द्रव्य कर्म 8 कर्मों के समूह का नाम द्रव्य कर्म है, जो कि पौद्गलिक वर्गणाएं हैं। मतलब उनका उपादान द्रव्य जो है वो पुद्गल है। तो वो पौद्गलिक द्रव्य का और जीव का अनादिकालीन बंधन स्वीकार किया गया है। यदि आपने मोक्षण प्रकाशक पढ़ा हो तो उसके दूसरे अध्याय में उन्होंने पूछा कि भाई द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, तो इसमें तो इतने आश्रय दोष आता है। मतलब हमने किसी से पूछा आपका घर कहाँ है, तो उन्होंने कहा इनके चित्रा जी के सामने। हमने कहा चित्रा जी का घर कहाँ है, कि इनके प्रकाश जी के सामने। प्रकाश जी का घर कहाँ है, कि चित्रा जी के सामने। भाई साहब, दिमाग तो ठीक है आपका, आप क्या कर रहे हो ये? हमको कोई भी एक का पता तो सही साठ बताओ। आपने तो इधर से उधर, उधर से उधर। हमको कोई बात का जवाब नहीं होना देना होता है तो हम कहते हैं उनके पास जाके पूछो। फिर वो पूछ उनके पास जाएंगे तो कहेंगे उनसे पूछो। लोग समझ जाते हैं कि इनको इस बात का जवाब देना नहीं है। ऐसे यदि हमने पूछा कि द्रव्य कर्म काय से बनते हैं, तो बोले भाव कर्म से। भाव कर्म काय से बनते, तो क्या द्रव्य कर्म से। कि आप एक चीज तो कहीं पे ठहरो कि वास्तव में मूल में पहले किसको ग्रहण करें, पहले द्रव्य कर्म को ग्रहण करें कि भाव कर्म को। तो मोक्ष और प्रकाशक में उसका उत्तर दिया कि अनादिकालीन जीव का जो है, जो अनादिकालीन बंध है, वो द्रव्य कर्म का बंध स्वीकार किया है। जैसे मूल से ही सोना मिट्टी के साथ मिला हुआ है, जैसे मूल से ही जल और दूध का संबंध है, ऐसे ही मूल से ही अनादिकाल से जीव और द्रव्य कर्म का संबंध है। यदि हम द्रव्य कर्म को पहले, मतलब द्रव्य कर्म को तो प्रारंभ रूप से स्वीकार, प्रारंभ माने यदि भाव कर्म का कारण यदि द्रव्य कर्म को न माने और बिना द्रव्य कर्म के यदि हम भाव कर्म माने, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि फिर सिद्धों में भी भाव कर्म हो जाएगा, यानी सिद्धों में भी मोह राग द्वेष की उत्पत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए अनादिकालीन द्रव्य कर्म को कारण रूप से स्वीकार करके और फिर उसके निमित्त से भाव कर्म अर्थात मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति मानी है। फिर उन मोह राग द्वेष भाव के निमित्त से नवीन ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का बंध माना है। फिर उनके निमित्त से पुनः द्रव्य, उनका जो उदय आता है उन द्रव्य कर्मों का, तो उनके उदय में पुनः जीव जब मोह राग द्वेष भाव रूप परिणमता है, उसके निमित्त से फिर नए द्रव्य कर्म बांधता है। उन द्रव्य कर्मों का जब उदय आता है तो फिर मोह राग द्वेष भाव। इस प्रकार ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म की परंपरा चलती रहती है। अब प्रश्न आया कि इसमें नो कर्म कहां से आ गया? तो द्रव्य कर्म दो प्रकार के हैं, एक तो है घातिया और एक अघातिया। तो घातिया कर्मों में जो मोहनी कर्म है, उसके उदय में जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, जिनको हम भाव कर्म कहते हैं। और आघाती कर्म का जो फल है, शरीर आदि संयोगों की प्राप्ति होना, उसको हम कहते हैं नो कर्म। तो जब हम मोह राग द्वेष भाव रूप परिणमन करते हैं, तब हमारों को 8 कर्म बनते हैं। और यदि आयु नहीं बन रही हो उस काल में, क्योंकि आयु सदाकाल नहीं बनती, तो 7 कर्म तो निरंतर बनते ही बनते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को निरंतर, यहाँ तक कि 9वें गुणस्थान तक जीव को 7 कर्मों का बंध निरंतर चलता है। तो इस प्रकार से उन 7 कर्मों में जो 4 आघाती कर्म है, वो 4 आघाती कर्मों के उदय से जीव को शरीर आदि संयोग मिलते हैं। तो हम मोह राग द्वेष भाव करते हैं, उससे नवीन द्रव्य कर्म माने 8 कर्म बनते हैं। उन नवीन द्रव्य कर्मों के उदय में 2 कार्य होते हैं, एक तो मोह राग द्वेष रूप परिणाम और दूसरा नो कर्म अर्थात शरीर आदि की प्राप्ति। इस प्रकार ये साइकिल चलती रहती है। अब ये साइकिल का ब्रेक कैसे हो? जिस साल हम द्रव्य कर्म के उदय में मोह राग द्वेष भाव रूप परिणमन न करें और नया द्रव्य कर्म न बांधे, तो वो हमको रास्ता मिल जाता है मोक्ष मार्ग का, और फिर उस एक रास्ते से हम मोक्ष तक की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि बहुत भीड़ हो भयंकर, और हमको यदि किसी स्थान पे पहुंचना हो, हमें जगह केवल एक गाड़ी की, अपनी गाड़ी की जगह यदि हमने कर ली, तो उस एक बार जगह हुई, थोड़ा सा हॉर्न बजाया, फिर दूसरी बार जगह हो जाएगी क्योंकि वो हमारी जगह पे आ जाएगा। मतलब थोड़ी थोड़ी जगह करते हुए हम पूरा पहुंच जाएंगे। एक बीज जो है वो संपूर्ण वृक्ष का कारण होता है। उसी प्रकार क्षण भर निज रस को पीते थे, जिसने क्षण भर भी अपनी निज की अनुभूति की, तो वो उस काल में जो उसके नवीन कर्म का बंध नहीं हुआ, तो आगामी काल में उदय नहीं आएगा। जब फिर उदय नहीं आएगा तो पुनः वीतराग रूप परिणाम होंगे। तो इस प्रकार से वीतरागता की वृद्धि करते करते समस्त द्रव्य कर्म भाव कर्म का अभाव करके वो एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते। ये उसकी अवस्था, ये उसकी मतलब प्रक्रिया है।